पहले अविलंब रिजल्ट दिया जाए, लंबित जितनी भी परीक्षाएं हैं उसकी तिथि घोषित किया जाए, और जो लड़के साल 2 साल 3 साल से यहाँ डिग्री के लिए दौड़ रहे हैं उनको 1 महीने के अंदर डिग्री दिया जाए। तो ये हमारी कोई मांग नहीं है, ये विश्वविद्यालय की जिम्मेवारी है कि लोगों को समय से परीक्षा, रिजल्ट और डिग्री दे। लेकिन प्रयासरत है कि आंदोलन को किसी प्रकार से समाप्त कर दिया जाए। यहाँ हमारा कोई सूद लेने वाला तक नहीं है। अब तो घर में सवाल उठने लगा है कि तुम किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए हो। हमारा खुद भाई जो छोटा है हमसे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 19-22 का सेशन है, वो मतलब रिजल्ट उसका मतलब वो फाइनल हो गया। बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। कुलपति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कुलपति तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कुलपति तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठीक करो ये 3 को, प्रवेश परीक्षा और परिणाम। ठीक करो ये 3 को, प्रवेश परीक्षा और परिणाम। परीक्षा लो, रिजल्ट दो, रिजल्ट दो, रिजल्ट दो। अरे छात्रों को सही समय पर डिग्री मुहैया कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। अरे छात्रों को सही समय पर डिग्री मुहैया कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। अरे बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला। जैसे मैं एक दिन सांप भी आया था, एक स्टूडेंट के माथे पर गिर गया, अगर काट लेता तो बहुत सारे परेशानी है। खुद मुझे 3 दिन यहाँ तबीयत खराब हुआ, कम से कम 5-6 बोतल पानी भी सलाइन हुआ, बहुत सारे समस्या यहाँ आ रही है। लेकिन इस मगध का ही इतिहास से ही पूरी इतिहास पर हम चर्चा करते हैं। आज वही मगध, आज उसी मगध का नाम लेने वाला आज मगध विश्वविद्यालय आज हाशिए पर खड़ा है। इतिहास पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले सभी लोग हाशिए पर खड़े हैं। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज मैं यहां पे पहुंचा हूं, ये गया का मगध यूनिवर्सिटी है। अगर मगध के इतिहास को कहें तो नालंदा यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये बिहार के नहीं बल्कि देश के गौरव हैं। और मगध यूनिवर्सिटी को लेकर अब जो स्थिति बनी है, अगर इसके हमारे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं, इसके ऊपर जो प्रतीकात्मक महाबोधि टेम्पल का बनाया गया है, वो एक तरह से बोध गया की पहचान के तौर पे है। और बोध गया विश्व के मानचित्र पर एक उसकी पहचान है, पूरी दुनिया बोध गया को जानती है। और उस दृष्टि से भी ये बोध गया का जो बोध गया क्षेत्र में आने वाला ये मगध यूनिवर्सिटी, जिसकी अपनी पहचान खुद की पूरी देश दुनिया में है, लेकिन आज इस यूनिवर्सिटी में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनकी बड़ी पीड़ा है। आज जहां शिक्षा को लेकर पूरी दुनिया में देश को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है सरकार, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, लेकिन छात्र जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनके सेशन लेट हो रहे हैं, उनके रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। और उसके लिए उनको जहाँ उनको पढ़ना चाहिए था, पढ़ाई पे केंद्रित रहना चाहिए था, उन्हें धरना और प्रदर्शन करना पड़ रहा है, उन्हें आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है, तब उनकी बातें ऊपर तक जा रही हैं। तो ये स्थिति है। हम इन तमाम मुद्दों को लेकर, बातों को लेकर, जो यहाँ पे 1 महीने से भी ज़्यादा समय से आंदोलन चल रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है छात्रों का, तो हम आपको दिखाते हैं वो तमाम चीज़ें और वो तमाम बातें सुनाते हैं कि क्या है छात्रों का दर्द। मगध विश्वविद्यालय के इनकलाबी छात्रों का जो ये आंदोलन चल रहा है, वो आप इन शोर को सुन सकते हैं। ये जो शोर है, जो आवाज़ें हैं, जो नारे हैं, वो यूं ही नहीं हैं, बल्कि ये नारे उन भविष्य को संवारने की है जो वास्तव में जो देश और समाज के भविष्य हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आंदोलन चल रहा है, जो इनकलाबी छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। क्या मजबूरी रही है आंदोलन करने की, धरना देने की? देखिए, मजबूरी तो हम लोग का पढ़ाई और लिखाई है, और जैसे मैं बताया कि क्या मजबूरी है, तो हम लोग का परीक्षा दिए हुआ रिजल्ट नहीं देगा तो इससे बढ़कर क्या मजबूरी है। तो हमने जिस समय सोचा कि आंदोलन, बिना आंदोलन के, जैसे में हम लोग यहाँ से कई एक बार प्रोटेस्ट किए और मगध विश्वविद्यालय के कुलपति को आवेदन भी दिया कि सर हमारा 9 महीना हो गया एग्ज़ाम दिए हुए, अभी रिजल्ट नहीं दे रहा। तो हमने कई एक बार 4-5 बार, फिर इसके बाद हम लोग राजभवन में भी जाकर के शिक्षा मंत्री से भी मिला, यहाँ से राजभवन भी प्रोटेस्ट किया, उसके बाद वजूद भी नहीं हुआ। तो एक दिन हमने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि अगर
आज अगर हम लोग का रिजल्ट 4 से 5 दिन में नहीं दीजिएगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने वाले हैं। उसमें हमारे कंट्रोलर महोदय हम लोग पर शो काउज करने का भी काम किया। तो उससे क्या है, अगर आप रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो हम लोग को जेल में डाल दीजिए या फांसी पर लटका दीजिए। उससे तो हमको रिजल्ट चाहिए। अगर हम परीक्षा दिए हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम कोई आपसे ज़मीन और जायदाद कारण क्या है रिजल्ट लेट होने का? मूल कारण क्या है? देखिए, इन लोग का ठेकेदारी चलता है। क्या कारण है वो वीसी महोदय बताएंगे कि क्या कारण है। हमें तो सिर्फ रिजल्ट चाहिए। अब उनका क्या कारण नहीं कारण है तो आप तो वीसी महोदय से पूछ कौन कौन लोग आए आपके समर्थन में यहाँ? हमारे समर्थन में अगर राजनेताओं का बात किया जाए तो हम सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी भी यहाँ आए, उदय नारायण चौधरी जी भी आए और स्वराज पार्टी के अध्यक्ष सोम प्रकाश यादव भी जी आए। उसके बाद तमाम प्रतिनिधि लोग आए, जिससे में एमएलए सतीश दास जी आए, रिंकू यादव आए और बहुत सारे प्रतिनिधि आए और अपने बात क्या किए आपके लिए? यही आए कि ये आपका आवाज़ उठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अभी तक तो हम लोग को उससे भी आश्वासन नहीं आ रहा है। अगर आप आए तो इस पर आपको पूर्ण रूप से आप लोग को देखना होना चाहिए था कि हम आए हैं, बच्चों की लड़ाई के लिए आए हैं और बोल देने से नहीं होगा कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तन मन धन से। अभी तक तो हमें नहीं लग रहा है कि जो प्रतिनिधि आए हैं उनका हम लोग का कुछ लाभ मिला है। तो हम उन प्रतिनिधियों जो आए हैं उनको मैं यहाँ से के माध्यम से, हम आपके न्यूज़ के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि आप लोग जो आए और हम लोग पर थोड़ा सा भी आप हम लोग का सपोर्ट कीजिए इस तरीके से, जैसे जन जन में आंदोलन आवाज़ उठाइए, जो जिसे एमएलए सतीश दास हुए। अब हम अच्छी में विधानसभा में आवाज़ उठाइए, जिससे पप्पू यादव आए, उनको वो बोले थे कि राज्यपाल से बात करेंगे, नीतीश कुमार से बात करेंगे, तो हो सकता है बात किए होंगे, उसका फीडबैक हम लोग का अभी तक नहीं आया है। क्या क्या परेशानी आई? एक महीने बहुत परेशानी है। आप देख रहे होंगे कि बरसात के मौसम है, प्रतिदिन हम लोग को पानी आता है, छाछ आता है। हम लोग प्रतिदिन सांप और बिच्छू की तरह रेंगते हैं। जैसे में एक दिन सांप भी आया था, एक स्टूडेंट के माथे पर गिर गया, अगर काट लेता तो बहुत सारे परेशानी है। खुद मुझे 3 दिन यहाँ तबीयत खराब हुआ, कम से कम 5-6 बोतल पानी भी सलाइन हुआ। बहुत सारे समस्या यहाँ आ रही है, लेकिन इस समस्या को देखने वाला कोई नहीं आ रहा है। इसका कोई निदान नहीं है। इसका परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अशोक यादव है, छात्र शोधार्थी राजनीतिक विज्ञान बोध गया। छात्रों के भविष्य को लेकर क्या लगता है आपको? क्यों ये सब कुछ हो गया है? ऐसे हालात क्यों बने हैं? हालात बने हैं, सत्ता ने यह ऐसी हालात बनाए हैं। सिर्फ नारों के बदौलत व्यवस्था परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। विश्व गुरु बनाने का सपना चले थे देखने, और यहाँ छात्र जो है एक डिग्री के लिए मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। 1962 में मगध विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। इसलिए नींव रखी गई कि नालंदा विश्वविद्यालय के बाद मगध विश्वविद्यालय ऐसा होगा जो यहाँ के लोगों को साथ साथ देश विदेश के छात्र भी यहाँ पढ़ें और बुद्ध की विचार को जानें। लेकिन सत्ता और प्रशासन द्वारा ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि मगध विश्वविद्यालय आज पूरे देश में शर्मनाक हो रहा है, और इसका शिक्षा व्यवस्था इस तरीके से घोषित कर दिया गया है, यहाँ के फैकल्टी को इस तरीके से बेइज्जत कर दिया गया है कि आप चाह करके भी मगध विश्वविद्यालय में नामांकन नहीं ले सकते। नामांकन न लेने का सबसे बड़ा कारण है सेशन लेट। इतना लंबा समय 35 दिन हो गया आपके आंदोलन को, तो ये आंदोलन कब तक चलेगा? क्या लग रहा है आपको, ये आंदोलन को लेकर क्या भविष्य क्या है? देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग लगातार यहाँ 35 दिनों से 24 घंटा लगातार बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी पदाधिकारी को यह समझ या सुध नहीं है कि इन विद्यार्थियों का भविष्य क्या होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी कोई मांग नहीं है। जो हमारा मांग है कि लंबित परीक्षा फल जो भी लटका हुआ उसको पहले अविलंब रिजल्ट दिया जाए, लंबित जितनी भी परीक्षाएं हैं उसकी तिथि घोषित किया जाए, और जो लड़के 2 साल 3 साल से यहाँ डिग्री के लिए दौड़ रहे हैं उनको 1 महीने के अंदर डिग्री दिया जाए। तो ये हमारी कोई मांग नहीं है, ये विश्वविद्यालय की जिम्मेवारी है कि लोगों को समय से परीक्षा, रिजल्ट और डिग्री दे। लेकिन यहाँ आईना दिखा, हाँ, विगत दिनों से हम देख रहे हैं कि यहाँ जो भी कुलपति आते हैं
हमारे विश्वविद्यालय को चारागाह समझ कर आते हैं और यहाँ से पैसा उगाही करके जाते हैं, जिसमें यहाँ विद्यार्थी कहीं न कहीं पिसा रहा है। विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका जा रहा। आपको पता होगा कि हमारे जो पिछले कुलपति महोदय थे राजेंद्र प्रसाद, 28 करोड़ के गबन में फंसे हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक जेल में नहीं डाला गया। तो कहीं न कहीं राज्यपाल का भी उससे साठगांठ है। तो कहीं ना कहीं राज्यपाल की भी कहीं ना कहीं गलती है कि यहाँ विद्यार्थी फंसे हुए हैं। जब हम लोग अपने वरीय पदाधिकारियों से बात करते हैं, कुलपति महोदय हमारे बीच वार्ता के लिए आते हैं, तो वे कहते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट देने में कम से कम 5 से 6 महीना समय लगेगा। तो क्या बात है भाई, रिजल्ट जब हमारा बना हुआ तो आपको देने में क्या दिक्कत है? तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं टेक्निकल पेज फंसा हुआ है, जब तक राजभवन हमको ऑर्डर नहीं देगा, जब तक हम लोग आपका रिजल्ट नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं राज्यपाल और कुलपति का साठगांठ है, वे यहाँ से उगाही करना चाहते हैं और हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाता है, जब तक हम लोग इस धरना स्थल के माध्यम से अपने आंदोलन का रूपरेखा बदलते रहेंगे। और हम लोगों ने बहुत जल्द ही हम लोग निर्णय लेने वाले हैं कि हम लोग लाखों संख्या में छात्र मिलकर एक कोऑर्डिनेशन बनाएंगे और राजभवन का घेराव करेंगे और राजभवन पर राज्यपाल महोदय पर एक दबाव बनाने का काम करेंगे, जिससे यहाँ जो लाखों छात्र रिजल्ट से वंचित हैं उनको रिजल्ट दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश कुमार, मैं यहाँ का शोधार्थी छात्र हूँ और मैं एक शिक्षक अभ्यर्थी हूँ। मैंने 1 साल पहले यहाँ डिग्री अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक हमको डिग्री बनाकर नहीं दिया गया। 1 महीने से भी अधिक समय से इनका आंदोलन चल रहा है। यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना है। इस धरने को लेकर क्या कहेंगे आप? क्यों इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है आपको? बिहार में बदहाल शिक्षा को लेकर के यह एक लंबी लड़ाई यहाँ के छात्रों ने इनकलाबी छात्र के बैनर तले लड़ रहे हैं और यह बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर एक प्रहार है कि आप ही के राज्य का विद्यार्थी अपने रिजल्ट को लेने के लिए और अपने परीक्षा के लिए आज यहाँ 35 दिनों से बैठे हुए हैं। तो ये जो आपकी लड़ाई है, क्या उम्मीदें लग रही हैं? आप जो लड़ाई 1 महीने तक आपने लोगों तक अपनी बातें रखी, आपने इसको लेकर जो वीसी से मिले, पदाधिकारी से मिले, क्या रास्ता निकलता नज़र आ रहा है? देखिए, हम कहते हैं कि सिर्फ मगध विश्वविद्यालय ही नहीं वरन बिहार के समस्त विश्वविद्यालयों में इस वास्तु स्थिति यही है। सभी जगह का सेशन लेट है और सेशन लेट का जो कारण है उस सीधे तौर पर सरकार और राजभवन है। अगर वीसी साहब के हाथों में होती तो ये अब तक रिजल्ट प्रकाशित कर दिए होते, लेकिन अभी तक ब्यूरोक्रेसी इतना हावी है, प्रशासन इतना हावी है कि यहाँ के छात्रों से मिलने तक नहीं आ रहे हैं। किस स्थिति में, किस परिस्थिति में यहाँ के छात्र रह रहे हैं वो उसका सुध लेने वाले नहीं है। कौन कौन लोग आए आप इस दौरान? बहुत सारे पद, मगध विश्वविद्यालय के तमाम लगभग जितने प्रभारी और जो निरंतर जो यहाँ पदाधिकारी हैं वो भी आए, स्थानीय एसडीपीओ और एसडीएम भी आए हैं। तो आए हैं, लेकिन छात्रों का जो मांगे हैं, जिनको स्नातक का जो रिजल्ट है वो नहीं दिया जा रहा है। यह जितनी निंदा की जाए इस विश्वविद्यालय की उतना कम है और जितनी निंदा की जाए यह सरकार की वह कम है। नीतीश कुमार और सुशासन बाबू जो हमेशा सुशासन का राग अलापते हैं, यह पूरी तरीके से उनकी सुशासन राज फेल है। आप अगर वीसी हो तब क्या फैसला लें? अगर आपको फैसला लेने के लिए कह दिया जाए सबसे तो आप क्या फैसला? सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना किस लिए होती है? पढ़ाई और परीक्षा और उसका परिणाम के लिए। तो ये तो दुरुस्त होना चाहिए, ये दुरुस्त जरूर करेंगे अगर हमें यह मौका मिला तो। कैसे दुरुस्त करेंगे? एकदम दुरुस्त करेंगे। आपका जो है सबसे पहला चीज़ है कि आप इसको ला दे रहे हैं संविदा पर, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, इसको जो है ठेका दे रहे हैं। ठेका में जो भ्रष्टाचार का जरिया चल रहा है उसका मूल आधार वहीं से है। जब तक ठेकेदारी बंद नहीं होगी विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर में, विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम या अन्य तमाम चीज़ों पर, तब तक जो है इस तरीके से खेल चलता रहेगा। क्या परिचय हुआ आपका? कुणाल, मगध विश्वविद्यालय बोधगया, शोधार्थी। क्या छात्र हैं आप? किस हिंदी विभाग के हम शोधार्थी हैं। अच्छा। और इस मगध विश्वविद्यालय के हम छात्र संघ का छात्र प्रतिनिधि भी रहे, मानवीय संघ का। तो मैं कई छात्रों से बातें सुना रहा हूँ, कुछ बातें आई। एक बात ज़रूर ये है कि अगर यहाँ कोई राजनेता आते हैं, कोई प्रतिनिधि आते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके हिस्से का जो काम है, काम ये कि वो इनकी बातों को कहाँ तक ले जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास पावर है, अधिकार है। वो विधानसभा में भी बात रख सकते हैं, सीएम से भी मिल सकते हैं, गवर्नर से भी मिल सकते हैं।
तो जब वो यहाँ आते हैं तो इनका एक सवाल वाजिब है कि आने वाले तमाम प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को इनकी बातों को ज़रूर ऊपर ले जानी चाहिए। जो बातें वो अभी कह रहे थे, जो आप सुन रहे थे। कुछ छात्र और हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे, ये धरने पे बैठने की बारी आ गई है, अभी तो पढ़ने लिखने की उम्र है और इसमें ये धरना और नारा, क्या मजबूरी रही? अब एक्चुअली अब बात आ गया है कि हम लोग को सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है। अब घर बैठे बैठे अब कुछ नहीं हो रहा था। प्रशासन खाली सिर्फ और मगध यूनिवर्सिटी के जितना भी वाइस चांसलर वगैरह चांसलर हैं, अब केवल पेपरबाजी कर रहे हैं, खाली पेपर के माध्यम से बयान दे रहे हैं। आप रुकिए, अब बस रुके रहिए। पर एग्जामिनेशन कैलेंडर आया तीन किस ईयर में के हैं? मैं 18 की सेशन का छात्र हूँ। मेरा पार्ट 2 का एग्ज़ाम अक्टूबर में हुआ था, जिसका अभी से आप? मेरा ऑनर्स फिजिक्स है। अच्छा। पर अभी अक्टूबर का एग्ज़ाम हुआ था। OMR सीट पे पेपर लिया गया था। कहा गया था कि 1 सप्ताह के भीतर आपका परीक्षा का परिणाम दे दिया जाएगा। विगत 8 महीना 9 महीना गुजर गया, अभी तक मतलब वैसा कुछ हम लोग का ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। और हम इस आपके चैनल के माध्यम से हमारे जैसे तमाम उन लाखों छात्रों से आग्रह करना चाहेंगे कि हम देखिए UG के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके हमारे लिए PG के भैया आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप घर मत बैठिए, घर आप मुर्दा की तरह बैठने से काम नहीं होगा। आप यहाँ आइए, यहाँ बिना आए आपके कुछ नहीं होगा यहाँ। मतलब आपकी जो UG की लड़ाई है वो PG के जो आपके सीनियर हैं वो लड़ रहे हैं। लड़ाई आपकी है लेकिन PG के स्टूडेंट लड़ रहे हैं, PhD वाले लड़ रहे हैं, आपके सीनियर जो हैं। जी। तो आपका ये आह्वान है कि आपके आंदोलन में उनको साथ देना चाहिए। आपको उपाय क्या नज़र आता है? जब तक वो समर्थन देंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पेपरबाजी हो रहा है और किसी प्रकार से यही इन लोग का प्रयास रहता है कि आंदोलन को किसी प्रकार से समाप्त कर दिया जाए। यहाँ हमारा कोई सूद लेने वाला तक नहीं है। अब तो घर में सवाल उठने लगा है कि तुम किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए हो। हमारा खुद भाई जो छोटा है हमसे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 19-22 का सेशन है, वो मतलब रिजल्ट उसका मतलब फाइनल हो गया मतलब, और हम पे सवाल उठता है कि मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो था, 19-22 सेशन था, अब उसका मतलब डिग्री फाइनल हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। कहाँ के हैं आप? हम गो से आए हुए हैं। गो से? जी बिल्कुल। वीवर्स, आप एक सवाल बहुत बड़ा है इनके जवाब में कि इनके छोटे भाई जो शायद अब इनसे सीनियर हो जाएंगे और ये जूनियर हो जाएंगे। ये विडंबना है कि किन परिस्थितियों से ये गुज़र रहे हैं कि ये बड़े भाई हैं और सेशन लेट होने की वजह से ये जूनियर हो जाएंगे और छोटे भाई सीनियर हो जाएंगे। ये हालात से गुज़र रहे हैं छात्र। आपने तमाम छात्रों की बातें सुनी, मगध विश्वविद्यालय के इतिहास को जाना, जो अभी हालात हैं इस विश्वविद्यालय का वो आपने छात्रों से सुना, और जो इनकी समस्या है, जो इनके कष्ट हैं, ये सब कुछ आपने सुना। अब इन लोगों की जो बातें हैं वो ये है कि अगर इनके जो आंदोलन हैं, अगर इनके आंदोलन के बारे में अगर बातें नहीं सुनी गई, इनकी आवाज़ें अगर नहीं सुनी गई, तो ये अपने आंदोलन को लेकर राजभवन का घेराव करेंगे। वो यहाँ से निकलकर अपने आंदोलन को और तेज़ करेंगे।